हेलो दोस्तों, एग्जाम पार में आपका स्वागत है। अल्फ़ाबेटिकल जी हाँ, आज हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलेनियस सीरीज़ के टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है रूल होता है। इसमें जो है कि टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि एक सीरीज़ दी रहती है, उसमें से उसका किसी भी वर्ड का या किसी सीरीज के में उनका दायां तत्व या बायां तत्व इस टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके 4 प्रकार के रूल होते हैं। तो हम जो है कि चारों रूल को एक साथ ना देख के एक एक रूल को लिखेंगे और एक एक रूल के टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो इससे जो है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें हमारा जो पहला रूल है वो क्या है, बायां तत्व बराबर बायां माइनस बायां तत्व। मतलब कि किसी सीरीज में कोई सीरीज दी हुई है, उसमें जो है कि बायां तरफ बायां तत्व पूछा जा रहा है और उसमें जो है कि एक उसी क्वेश्चन में एक बायां दिया हुआ है और एक और बायां दिया हुआ है। मतलब दो बाएं का बात हुई है। तो उस क्वेश्चन में हम बायां तत्व कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से बाएं से 10वें के बायां पांचवा तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे एक सीरीज है, तो सीरीज में देख लेते हैं कितने नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है कि तत्वों की सीरीज है ये, जिसमें हमको क्या करना है, निम्नलिखित में से बाएं के दाएं। तो हम बाएं इस तरह से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें के बाएं। तो ये जो है कि इस यहाँ पे आने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अब इधर जाना है या इधर जाना है। इसलिए जो है कि इस रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं क्या हमको करना है। बायां तत्व, दो बाएं की बात हुई है, एक बायां यहाँ बात हुआ है, एक बायां यहाँ पे बात हुआ है। तो हमको जो है कि बायां तत्व फाइंड करना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10वां बड़ा है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 माइनस 5। तो हमारा जो है 5वां तत्व में हमारा क्या करना है। अब हम जो है कि बाएं तरफ से इसको काउंट करेंगे, गिनेंगे कि बाएं तरफ से 5वां नंबर कौन सा आ रहा है, 5वां तत्व कौन सा आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5वें पे हमारा सी आ रहा है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अगर इस तरह से काउंट करके करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बाएं से 10वें के बाएं पूछा है, तो यहाँ से बाएं तरफ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें पहुँचे। इसके बाएं हमको 5वां काउंट करना है, इसको भी लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के आगे तब इस तरीके से 6वें नंबर पे आएगा। इसलिए जो है कि इस तरीके से ये सीरीज़ हमारा सही से आंसर नहीं हो पाता है। इसमें आपका सी भी दिया रहेगा, डी भी दिया रहेगा, इसलिए जो है आंसर देते समय कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला रूल बहुत ही बढ़िया पड़ता है। इसमें हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती और तुरंत ही आंसर आ जाता है। आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने आप ही। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 7वें के बाएं तीसरा तत्व क्या होगा। ये तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा तत्व क्या होगा। तो मैंने जो है कि ऊपर जो सीरीज़ थी उसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जो हमारी पहले सीरीज़ थी उसको भी मैंने सेम टू सेम ऐसे ही उतारा है, तो ताकि ये बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 7वां, तो 7वां के बाएं, 7वां के बाएं, तो यहाँ पे भी बाएं नंबर है, यहाँ पे भी बाएं नंबर है, तो हमारा यानी कि बायां ही पूछेगा। तो रूल क्या है हमारा, बायां बराबर बायां तत्व बराबर क्या होता है, क्या है, 7वां बड़ा है, 7 नंबर बड़ा है और 3 छोटा है, तो 3 इसमें माइनस करेंगे और आंसर का हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 4वां तत्व। तो बाएं तरफ से हम काउंट करेंगे, बाएं तरफ से हम गिनेंगे कि चौथे नंबर पे, चौथे प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट या नंबर अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी कौन सा तत्व आ रहा है। तो ठीक है, बाएं तरफ से काउंट करते हैं, गिनते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो हमारा जो चौथा है वो हमारा उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर बराबर 2, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। बाएं छोर से उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से सातवें के बाएं तीसरा तत्व क्या होगा। तो हमने बायां बायां 2 बार क्वेश्चन में 2 बाएं बाएं की बात हुई है और 2 का दिया है यहाँ पे, तो हमको बायां तत्व निकालना है। तो बाएं के लिए जो रूल होता है, बायां बायां तत्व बराबर बायां माइनस माइनस। तो इसमें से जो बड़ा बड़ा है उसको यहाँ पहले लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। तो आगे हमारा जो भी आंसर आता है, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 माइनस 3 जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो चौथा तत्व है उसको हम बाएँ, यहाँ पे बायां लिखा है तो बाएं तरफ से काउंट करेंगे। तो बाएं तरफ से हमारा चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, ये 2 हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे प्लेस पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन का। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 15वें के बाएं 13वां तत्व क्या है। तो ठीक है, सेम टू सेम मैंने वही सीरीज़ फिर से लिख रखी है ताकि कन्फ्यूज़न हो बार बार। तो इसमें क्या करना है, वही सेम टू सेम हमारा जो रूल है, क्या लिखेंगे, बायां तत्व बराबर क्या लिखा है, 15 हमारा बड़ा है, 15 किस साइड लिखेंगे, 15 माइनस 13, जो छोटा रहेगा उसको घटा देंगे बड़े वाले में से। तो हमारा कितना बच के आ गया यहाँ पे, हमारा 2, दूसरा तत्व यानी कि दूसरा वहाँ तत्व। ठीक है, अब इसको जो है कि क्या, बाएं तरफ से हमको काउंट करना है, 1 2 3, 1 2, दूसरे प्लेस पे क्या हमारा आ रहा है, @ तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा @ ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। देखें, अगर आप इसको काउंट करने बैठते तब तो जो है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे सिर्फ सेकेंडों में हुआ, आंसर आ गया। चलिए अब एक दूसरा जो है कि रूल अब पढ़ते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2, उसमें जो क्या होता है, उसमें भी हमको बायां हाथ तत्व फाइंड करना होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बदल जाता है, उसमें लिखा क्या रहता है, क्वेश्चन में बायां तत्व और दायां तत्व, यानी कि 2 तरीके से बात होती है। एक बायां तत्व की बात होगी और एक दायां तत्व दिया रहेगा। पहले वाले रूल में क्या था, दोनों ही हमारे बाएं तत्व दिए रहते थे, इसलिए हमको माइनस कर लेना पड़ता था, सेम टू सेम। और इसमें जो है क्या लिखा है, इसमें भी हमको बायां तत्व ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, बायां तत्व दिया है और प्लस दायां तत्व दिया है। तो यानी कि अलग अलग जो है कि तत्व अगर दिए हों, अलग अलग तत्व मतलब कि बायां प्लस दायां दिया हो, अपोजिट सिग्नेचर साइन दे दिया हो, बायां प्लस दायां, तो हमको उन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, यानी कि ऐड कर देना है। ऐड करके तब हमको बायां तरफ से काउंट करना है, फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक तो एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित व्यवस्था में बाएं छोर से छोर लिखना भूल गया हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित व्यवस्था में बाएं से 7वें तत्व के दाएं चौथा तत्व क्या होगा। बाएं छोर से 7वां दिया है, यानी कि बाएं से 7वां बायां तत्व दे दिया है, और दायां चौथा यानी कि दायां वाला तत्व दे दिया है। तो ठीक, इसका रूल सेम टू सेम रूल के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे भी लिख लेंगे, बायां तत्व बराबर क्या है, बायां तत्व दिया है, बायां क्या है, बायां छोर से 7वां, तो 7 लिख देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे इसमें। और क्या दिया है, दायां, दायां में क्या है, चौथा नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। अब प्लस है तो भाई सिंपल सा एडिशन होगा, कितना हो जाएगा हमारा 11, तो यहाँ पे 11वां तत्व। ठीक, अब जो है हमको बाएं तरफ से गिनना है कि 11वें नंबर पे हमारा कौन सा तत्व आ रहा है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा 11वें नंबर पे आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, एफ। तो उत्तर जो है कि हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा हमारा एफ, यही हमारा आंसर है। ठीक, देखा, बहुत आसान होता है एकदम। और एग्ज़ाम में तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको जो है कि मन में ही अपने लिख देंगे आंसर, इस तरीके से काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने जो है कि इस तरीके से रूल आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी
एग्ज़ाम में। देखते ही आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तब देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 8वें के दाएं छठवां तत्व क्या होगा। तो मैंने रूल बता रखा है। अब जो है कि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो रूल हमारा क्या होता है, इसमें बायां तत्व हो गया। बायां तत्व में यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी नंबर ले लीजिए। बायां छोर से 8वां, ये 8 + 6, ठीक है। 8 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। 8 से 14 होता है, 14वां। ये क्या है, वां तत्व, ठीक। अब हम यहाँ से बाएं तरफ से गिनेंगे कि 14वें नंबर पे हमारा कौन सा वैल्यू आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, 3। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा उत्तर बराबर 3, ठीक। यही हमारा आंसर है। बहुत आसान होता है। चलिए ठीक है, अब जो है इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से हम रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या लिखा है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 7वें के 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जो है कि दाएं रहेगा, यहाँ पे आपका ये दायां लिखा हुआ है, ठीक। 7वें के दाएं 5वां तत्व क्या होगा, ठीक। बाएं छोर से 7वें के दाएं 5वां तत्व क्या हो गया। तो ठीक है, हमारा जो रूल है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बायां तत्व बराबर क्या है, 7वां ले लेते हैं। यहाँ पे 7 ले लेंगे, और यहाँ पे 5 लिखा है, 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब दोनों का एंड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12वां तत्व, ठीक। अब बाएं छोर से हम गिनेंगे 12वें तत्व, 12वें प्लेस पे हमारा कौन सा तत्व आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर पर हमारा कौन सा आ रहा है, जेड। तो उत्तर बराबर हो जाएगा जेड। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है कि रूल नंबर हम 3 के बारे में पढ़ते हैं, 3 और 4। वो भी जो है कि बहुत आसान होते हैं, और हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 में क्या है, इसमें है दायां तत्व। हमें दायां तत्व फाइंड करना है, और जो है क्वेश्चन में अगर दो दायां जो है कि दो दायां के बारे में जिक्र हुआ हो, तो यहाँ पे हम दायां तत्व निकालने के लिए एक दायां तत्व माइनस दूसरा दायां तत्व हमको इसमें कर देना होता है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यवस्था में दाएं छोर से 7वें के दाएं तीसरा तत्व क्या है। तो ठीक, हमें जो है कि दायां यानी कि अपना ही दायां लेके चलना होता है। तो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र के थ्रू हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जाएगा हमारा दायां तत्व बराबर, बड़ा वाला कौन सा है, 7 है, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4वां तत्व, ठीक। अब जो है यहाँ से हमारा दाहिने तरफ से गिनेंगे, चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हमारा क्या है, 9 है। तो यहाँ पे हम आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित व्यवस्था में दाएं छोर से 10वें के दाएं चौथा तत्व कौन सा होगा। तो इसमें भी हमारा पहले की तरह क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बाएं के लिए और दाहिने के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दायां तत्व बराबर, बड़ा कौन सा है, 10 हमारा बड़ा है, छोटा कौन सा है, 4। और इसमें से हम घटाएंगे कौन, कितना आएगा, 6, यानी कि
छठवां तत्व। अब हम दाएं तरफ से छठवां देखते हैं। छठवां नंबर हमारा कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर छठे प्लस पे कौन आ रहा है? एफ आ रहा है। ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अब अगले रूल के बारे में देखते हैं। तो ठीक है, अगला रूल नंबर जो है वो है रूल नंबर 4। इसमें क्या होता है? इसमें भी जो है कि हमें दायां तत्व ही हमको फाइंड करना रहता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया रहता है? बायां तत्व के बारे में जिक्र हुआ रहता है और दायां तत्व के बारे में जिक्र हुआ रहता है। तो हमें अब इन दोनों जब अलग अलग जो है कि डिफरेंट डायरेक्शन जो है कि बात हुई रहेगी, तो हम दोनों को ऐड करके और दाहिनी छोर से काउंट करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित व्यवस्था में दाएं छोर से पांचवें के बाएं छठा तत्व कौन सा होगा? तो ठीक है, रूल के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है रूल में? दायां तत्व। दायां तत्व बराबर हो जाएगा आपका दायां तत्व बराबर कितना हो जाएगा? जो भी इसमें छोटा बड़ा कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए पहले जो है 5 लिखा है और 6 लिखा है। एडिशन करना है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6 और 5 कितना हो जाता है? 11, यानी कि 11वां तत्व। ठीक, अब जो हम दाहिने तरफ से गिनेंगे, दायां तत्व हमको निकालना है, इसलिए हमको दाहिने तरफ से ही गिनना होता है। तो दाहिने तरफ से देखेंगे 11वें प्लेस पे कौन सा वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें नंबर पर हमारा कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर हो गया ई। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है। निम्नलिखित व्यवस्था में दाएं छोर से पहले तत्व के बाएं छठा तत्व क्या होगा? अब इसमें देखिए नंबर नहीं दिया है, नंबर की जगह पे हमें पहला लिखा है और छठा लिखा है। तो ठीक, तो इसमें देख के कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो हमें बस पहला का मतलब आपको पता होना चाहिए और छठे का मतलब भी हमको पता होना चाहिए, सभी लोगों को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है रूल? दायां तत्व बराबर हो जाएगा हमारा, पहला कितना है? पहले के लिए हम 1 लगाएंगे, छठे के लिए हम 6 लगा देंगे। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 7वां। तो ऐसे लिख दिया। अब जो है हम दाहिनी तरफ से काउंट करेंगे, यानी कि गिनेंगे कि 7वें नंबर पे 7वें प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें प्लेस पे हमारा कौन सा है? ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो हो गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अब कुछ भी चीज़ में बचा नहीं है, अगर कुछ भी और भी बचा होगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा, उस टाइप के मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।